Hello everyone. Today again we are going to talk about the sets. It is the first chapter of the 11th standard from NCERT syllabus. Some portion which is related with the exercise 1.1 we have discussed in the last video. Now I am continuing the next portion from the last video or the last topic. In the last class we discussed about the definition of the set theory. It was set is a combination of objects which is well defined, and in this manner I have already disclosed what is the meaning of the well defined. Well defined means the value of subject or the meaning of the subject or the condition of the subject or object will not change person to person. तो ये अपन ने सेट थियरी में अपन ने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, एंड देन हमने इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको अपन यदि नेम से लेबल करना चाहें तो वो एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, एंड देन कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स आएंगे जिसको एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं, और या फिर अपन उसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स बोल सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस किया था. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन सेट. अबाउट दिस मैटर वी I suggested you two types. First is the roster or tabular format and second was the set builder formation. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं थोड़ा ब्रीफली समझने के लिए. लेट्स सपोज ये कोई सेट है A 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. सेट बिल्डर फॉर्मेट में तो इसको यूँ लिखा जा सकता है x इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और x पहले x बिलोंग्स टू n वेर n x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है. क्लियर है बात यहाँ तक? मीन्स ये इसकी डेफिनेशन थी इस सेट के लिए. ये सेट बिल्डर फॉर्मेशन है और यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है. इसको यदि अपन टेबुलर फॉर्मेशन में लिखे, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू. इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू का मैथमेटिकली सिंबल ये होता है. अब साइलन भी यही होता है. फिजिक्स में अब साइलन बोला जाता है इसको, और मैथमेटिकली इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है. ठीक है यहाँ तक. अब बिलोंग्स टू एक सिंबल होता है. जैसे मान लीजिए अपन की मेरी खुद की बात करूँ तो आई बिलोंग टू इंडिया, और आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू सीकर, झुंझुनू, जो भी है. अब ये बिलोंग टू का मीनिंग हुआ. वैसे ही मतलब जैसे यहाँ मानता हूँ मैं, ये टू की बात करूँ, टू इस सेट में अवेलेबल है, टू अवेलेबल इन सेट ए, सो देयरफॉर टू बिलोंग्स टू ए. यहाँ पर 6 अवेलेबल नहीं है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. दिस इज द सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए. मीन्स 2 एलिमेंट जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट दिस एलिमेंट 6 डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट ए. बात समझ में यहाँ तक? तो ये इसका हो गया एक, ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्मेशन, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्मेशन. एक कोई अनदर एग्जांपल से अपन इसको समझना चाहें तो मान लो मैंने ये लिखा 1 4 9 25 16 रह गया, 16 25. अब इसको सेट में डिनोट करना चाहें अपन, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेशन, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे x सच दैट. मीन्स कोई एक एलिमेंट x की कोई वैल्यू है, 1 होगी 2 होगी. अब इसको अपन चेक करते हैं, ये 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. ठीक है, सो x सच दैट x इज स्क्वायर, या फिर अपन यूँ बोल सकते हैं x स्क्वायर बोल दो यहाँ पे, x स्क्वायर वेयर x belongs to n such that x is less than or equals to 5. इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो ऑपरेशन यूज हुआ वो x कोई एक नंबर है, x के किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में. नेचुरल नंबर में भी क्या 5 या तो 5 के इक्वल है, फिर 5 से छोटा. डेफिनेटली हमें यहाँ से ये क्लियर होता है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है, मीन्स लेस देन 5. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 2 3 और 5. क्लियर है बात यहाँ तक? और अब उसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, देन 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो कुछ एक बातें हैं सेट का. एक छोटा सा, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, माइंड में नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ. इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, लेटर
डज नॉट रिपीट इन सेट। इसका क्या मतलब हुआ कि सेट में जब अपन सेट परफॉर्म कर रहे हैं, लेटर डजंट रिपीट इन सेट। उस सिचुएशन में हम किसी सेट को बिल्डअप करने के लिए यदि अपन लेटर जैसे अल्फ़ाबेट्स है, मान लीजिए मैंने ये लिया एप्पल लिया, हमें बनाना है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल। ठीक है, अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 टोटल लेटर कितने हैं, 5 है। बट कौन कौन से लेटर्स है, तो हम ये बोलेंगे ए है, पी है, एल है एंड देन ई है। इसमें कौन कौन से लेटर आए हैं, ए आया है, पी आया है, एल आया है, ई आया है। डबल पी कभी नहीं बोलेंगे। लेटर आए हैं, कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, यहाँ पे ए यूज हुआ है, पी यूज हुआ। अब वापस से रिपीट क्या करना, पी यूज हुआ डेफिनेटली हो गया बस। अब वो 2 टाइम्स हुआ 3 टाइम्स हुआ है वो मैटर नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल है, SCHOOL, तो एस आया, सी आया, एच आया, ओ आया, एल आया। ठीक है, असाइनमेंट है, तो इसमें ए आया है, एस है, आई है, जी है, एन है, एम भी होगा, ई होगा। वापस से एन रिपीट नहीं करेंगे, एस और एन रिपीट नहीं होगा, टी होगा। तो अब इसका सेट यदि अपन बिल्डअप करना चाहें तो ये बनेगा ए सेट कोई मैं मान लो अक्स से ले लिया। अब ये एप्पल कैपिटल लेटर में है तो अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे स्मॉल लेटर्स आते हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास यही दे रखी है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ए पी एल एंड ई। इसका क्या बनेगा, इसको मैं वाई से डिनोट कर लेता हूँ, SCHOL। और इसको डिनोट करें तो Z मान लेता हूँ इसको, ASIGNMENT। ये इसका हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोई ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है, आपको सब बस थोड़ा सा माइंड में सेटअप बिल्डअप करना होता है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अब जैसे देखो, मान लो इस कंडीशन से हमने ये कंडीशन फॉलो कर ली, हमने क्या डिस्कस कर लिया, हाउ टू चेंज। अब बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लिए मैंने, बुक में इतने इजी एग्जांपल होंगे भी लेकिन इससे भी थोड़े बड़े होंगे। हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में वो सेटअप क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्मेट क्रिएट किया है, किससे, हमने टेबुलर फॉर्मेशन या फिर रोस्टर फॉर्मेशन से। अब बारी आती है कि हम रोस्टर फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन से, सेट बिल्डर फॉर्मेशन से हमें उसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। हाउ टू कन्वर्ट ए सेट इनटू टेबुलर फॉर्मेट फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखा है, ए इज ए सेट x such that x belongs to whole number where value of x is equal to 2 and less than 10। ठीक है, देखो समझ में आएगा। A is a set in which manner x such that x belongs to whole number where x is greater than or equals to 2 and less than or equals to 10। तो इसका सेट बनाए तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। 2 इक्वल टू x है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 7 8 9 10 नहीं होगा। 10 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 से x की वैल्यू क्या है, छोटी है। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखो थोड़ा सा अपन मैथमेटिकल सेट की बात करते हैं। आप ये थोड़ा सा अपने नोट्स के लिए थोड़ा सा एक बार कॉपी कर लें इसको, जो आपको नेसेसरी थिंग्स लगे इनमें कोई एक एग्जाम्पल कर ले, ये वाला मैटर कर ले थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट मैथमेटिकल सेट। मैथमेटिकल सेट, फर्स्ट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है? देखो बेसिकली इस नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। एक बार मैं वापस से नंबर सिस्टम को ड्रॉ करता हूं।
number has two types. First is real number and second is imaginary number. First is real number and second is imaginary number. About this matter we have discussed already in the last classes, and now in this class we will discuss this one also, imaginary number. तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी इमेजिनरी नंबर से इससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक चैप्टर है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स है, वहाँ से आप इजीली कवर अप कर पाओगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है. रियल नंबर टू टाइप्स के हो गए आपके, रेशनल और इरेशनल. क्लियर है? रेशनल नंबर्स के काफ़ी, या फिर ऐसे कहूँ मैं, विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल. बेसिकली रियल नंबर का मीनिंग होता है नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे जो भी नंबर अपन ड्रॉ कर सकते हैं वही क्या होता है, रियल नंबर होता है. अब रियल नंबर में विदाउट डेसिमल्स में अपने पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको एन से डिनोट किया जाता है. ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी. ठीक है, इंटीजर्स अपने थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर. या इसका कोई सिंबल वैसे यूँ लिख देता हूँ, जीरो इंटीजर एंड दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर. और यहाँ विथ डेसिमल में आपके पास क्या क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और सेकंड इज, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या हुआ, जैसे आया 2.25 डेसिमल के आफ्टर द डेसिमल 2 और 3 डिजिट विल बी आकर, मीन्स कुछ डिजिट के बाद में जाके वो वैल्यू क्लोज हो जाए, मीन्स टर्मिनेट हो जाए. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लाइक 2.333, all these type of the number. And non-terminating and non-repeating, it means 3.75832 like this. मीन्स ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और यहाँ पर कोई डेसिमल या फिर कोई एक ऐसा पेयर या फिर पर्टिकुलरली कोई डिजिट नहीं रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, तो इस सिचुएशन में इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसी को बोला जाता है इरेशनल नंबर. और बाकी ये सभी नंबर होते हैं रेशनल. क्लियर है बात यहाँ तक? आप देखो थोड़ा सा और समझते हैं. अब इनके सेट प्रिपेयर करें तो नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. क्लियर है बात यहाँ तक? सेकंड होल नंबर 0 1 2 3 4 up to infinity. Then integer z -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 like this. And then positive integer z plus. तो ये और ये दोनों सेम ही होते हैं, नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ये होता 1 2 3 4 लाइक दिस. नेगेटिव इंटीजर -5, ये इन्फिनिटी से है, -5 -4 -3 -2 -1 लाइक दिस. एंड रेशनल नंबर को अपन, ये हो गया नेचुरल नंबर, एंड दिस इज होल नंबर, एंड दिस इज integers, this is positive integer and this is negative integer like this. और ये बोलते हैं इनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइक दिस.
set of whole number like this, set of integer, set of positive integer, set of negative integer, set of रियल नंबर। रियल नंबर का कभी भी सेट नहीं बन पाएगा, इसको सिर्फ आर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि रियल नंबर में 1.5 भी आता है। अब इसके बीच में पता नहीं कितने रियल नंबर आ जाते हैं, 2 और 3 के बीच में काफ़ी सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर एग्जिस्ट between 2 and 3, so we cannot mention this type of the number on the blackboard or anywhere. Set of rational नंबर, इसको Q से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर भी डिनोट नहीं किए जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको T से डिनोट कर भी लिया जाता है, और वैसे इसका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं T से डिनोट किया हुआ मिल जाता है। तो ये सभी फंडामेंटल रहा, ये भी अपना एक बेसिक पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट अपन ने डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट ये हुआ, कुछ पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।